जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रहों के बारे में जो हमारे जीवन में काफ़ी सकारात्मकता के साथ हमारे जीवन में उत्थान की स्थिति को उत्पन्न करने जा रहा है। क्योंकि राहु के पावर के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। राहु का पावर जो होता है वो सबसे विस्तृत होता है। क्योंकि जैसे देखिए, जब कोई भी हो अनुकूल माहौल में चला जाता है तो उसकी प्रसन्नता, उत्थान की प्रवृत्ति और उसकी एकाग्रचित्ता सभी कुछ बढ़ जाती हैं, जिसके आधार पर उसके जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम उसे प्रतिकूल माहौल मिलता है तब उसके अंदर बेचैनी, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें भी उत्पन्न होती हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर क्षमता होते हुए, योग्यता होते हुए, शक्तियाँ होते हुए वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता। इसी वजह से इस समय पर देखिए राहु की पावर बढ़ती हुई देखी जाएगी। ये स्थितियाँ किस तरीके से बनने जा रही हैं इस पर भी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कलयुग के इस सम्राट के बारे में जानना। क्योंकि यह कलयुग का सम्राट समस्त ग्रहों पर अपने प्रभाव को डालने की संपूर्ण क्षमता रखता है, प्रभुत्व रखता है। क्योंकि यह एक वायु विकार है और वायु जो होती है वो हर किसी के ऊपर अपना आवरण चढ़ाने की क्षमता रखती है। तो ये क्षमता जो है इनकी किस तरीके से बढ़ने जा रही है, यह जो पल होगा, ये जो समय काल होगा, लगभग ये आपका मार्च तक का समय काल होगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा विशेष स्थितियों का निर्माण करेगा। मोस्टली थोड़ा सा राहु को समझते हैं, राहु किस तरीके से प्रभावित करते हैं। क्योंकि आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि राहु ऊपर से आए और उन्होंने गाड़ी चलानी प्रारंभ की और पलटा एक्सीडेंट हो गया। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि राहु आए, व्यक्ति की जेब से पैसे निकाले, सट्टे जुए लॉटरी में लगा दिए और वहाँ पर व्यक्ति को लॉस हो गया। क्योंकि ये सब आप ही के द्वारा कार्य होते हैं। या फिर राहु कभी ये नहीं कहते कि इस कार्य में हाथ आजमाओ और मैं तुमको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दूंगा। व्यक्ति स्वयं ही कार्य करता है, लेकिन इसमें राहु का प्रभाव किस तरीके से आ जाता है। क्योंकि राहु क्या है, मस्तिष्क। शरीर में हर प्रत्येक अंग को किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। वहीं जो मस्तिष्क होता है उसको राहु का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। मस्तिष्क की आज्ञा के बिना, क्योंकि जब तक मस्तिष्क आपका संकेत देगा नहीं, आपके शरीर का कोई भी अंग हिल डुल नहीं सकता। उंगली भी हिलानी है उसके लिए भी आपको मस्तिष्क का ही संकेत चाहिए होता है। तो ये मस्तिष्क के संकेत के द्वारा और मस्तिष्क में आने वाले विचारों के द्वारा जब कार्य आपके किस आधार पर चलते हैं, उसी आधार पर आपके लिए प्रगति या अवनति, ये दोनों चीज़ें प्रदत्त होती हैं। तो इसी को आधार मानकर हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए राहु के जस्ट सामने, क्योंकि राहु अगर एक भाव में बैठे हैं तो इन्हें राहु को एक भाव से संबंधित ग्रह ना माना जाए। क्योंकि राहु के पास 3 दृष्टियां भी हैं, 1, 2, 3। और राहु के जस्ट सप्तम 180 डिग्री पर बैठे हुए केतु महाराज, इनके पास भी 3 दृष्टियां हैं। लेकिन राहु और केतु में थोड़ी सी अंतर है। केतु क्या है, डिटैचमेंट है। केतु क्या है, विरक्ति है, उदासीनता है। आपके जिस भी भाव में केतु महाराज बैठे हों, बर्थ चार्ट की बात कर रही हूँ मैं, केतु जिस भी भाव में बैठे हों उस भाव से संबंधित अगर आपके जीवन में कोई भी, आप देख लीजिए अपना भाव उठाकर, हमेशा आपके जीवन में उदासीनता बनी रहती है। आपके लिए वो कार्य हो या ना हो, आप पर कोई इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जिस स्थान पर राहु होंगे उस स्थान से संबंधित आपके अंदर जुनून भी होगा, जिद भी होगी, हठ धर्मिता भी होगी और कार्यों को और ज़्यादा बुलंदी पर ले जाने की ललक भी होगी। और ये राजा समान जीवन ऐसे ही देने का कार्य नहीं करते, क्योंकि ये मस्तिष्क को संचालित करते हैं और मस्तिष्क उसके आधार पर आगे अपने कार्यों को बढ़ाता है, आपके लिए चीज़ें होती हैं। अब केतु देखिए, केतु और राहु में जहाँ कुछ विषमता है, कुछ समानताएं भी हैं। जैसे देखिए, दोनों ही रहस्य के कारक हैं, दोनों ही अचानक के कारक हैं। लेकिन क्या है, निगेटिविटी दोनों की अलग अलग है। देखिए, जहाँ राहु जिससे संबंधित अगर कोई निगेटिविटी आपके जीवन में होती है या कार्य होती हैं, तो क्या होता है, आपके मन में प्रारंभ से ही भ्रम बना रहता है, संशय बना रहता है कि हो सकता है अमुक व्यक्ति यहाँ पर कल्टी मार जाए, या फिर हो सकता है अधिकारी दस्तखत ना करे, या फिर हो सकता है मेरे पास धन की कमी पड़ जाए। तो क्या होता है, व्यक्ति उनके लिए प्रयासरत रहता है और कभी कभी उन कार्यों को पूर्ण भी कर लेता है।
लेकिन केतु के साथ ऐसा नहीं है। केतु पहले से कोई चेतावनी नहीं देते, कोई संकेत नहीं देते, कोई आपको किसी भी प्रकार का संकेत नहीं प्राप्त होता। और क्या होता है, कार्य जब एक स्टेप रह जाता है उसी समय पर आपके कार्य ध्वस्त हो जाते हैं। फलतः आपकी पूर्ण निष्फल मेहनत हो जाती है, आपका धन डिस्ट्रॉय हो जाता है और आपने जो लोगों की मदद प्राप्त की है उसका भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ग्रहों से संबंधित हो जाती हैं कि जिनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और राहु तो बहुत विशेष है। अब आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं क्या आपके साथ इस समय पर राहु करते हुए देखे जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। ये कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, राहु जो हैं 10वें स्थान पर बैठे हुए हैं, दिग्बली हैं, कारकत्व लिए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर राहु को कारकत्व प्राप्त हो जाता है। अब बहुत से लोगों के लिए अगर कहें तो राहु इस समय इतनी चतुराई, इतनी बुद्धि, इतनी तीव्रता दिए हुए हैं कि व्यक्ति समस्या का समाधान प्राप्त करने में बहुत अग्रणी रहता है। आपको कर्म संबंधी कोई समस्या आ रही है, इस समय मैनिपुलेटिंग व्यक्ति आपकी बुद्धि ऐसी बना देंगे कि आप सामने वाले को देखते ही समझ जाएंगे कि वो आपसे किस तरीके के कार्य की अपेक्षा करता है या किस तरीके के वार्तालाप सुनना चाहता है। जिसकी वजह से क्या है कि आपकी जो भी विलंबित हो रही चीज़ें होंगी उनको, या जो आपके कार्य हो नहीं पा रहे होंगे उनको करना इस समय पर आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। थोड़ा सा जिद और जुनून देने के कारण, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं बढ़ाने का कार्य भी राहु करते हैं। आपके अंदर महत्वाकांक्षा बढ़ेगी तो आप और ज़्यादा ऊंचे पद पर जाने का प्रयास कर सकते हैं। राहु देखिए, सीखना भी राहु ही है। जब आप कुछ सीखने का प्रयास करते रहते हैं, आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करते रहते हैं, तो यही राहु आपको बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। जब आपके अंदर अपनी स्किल्स को डेवलप करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और आपके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से कार्यों को मैनेज करना है, ये प्रवृत्ति आपके अंदर लगती है, तब फिर आपके कार्य बहुत ऊंचाई तक ले जाने का कार्य राहुदेव महाराज करते हैं। यहाँ पर शासन प्रशासन या फिर ऐसे लोगों से जो अधिकारी वर्ग है, कार्य निकलवाने में अब आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। देखिए, इस समय पर अगर आप चाहें, क्योंकि आपकी चतुराई बुद्धिमत्ता इतनी ज़्यादा है कि जो आप एक स्टैंड बाय पर थे वो व्यक्ति इस समय प्रमोशन की लिस्ट में सबसे ऊपर हो सकता है। क्योंकि आपकी बुद्धि इतनी ज़्यादा है, हर समस्या का समाधान है आपके पास, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जिसकी वजह से क्या है कि आप जो है इस समय काफ़ी काबिल व्यक्तियों की श्रेणी में हैं। जो स्टैंड बाई पर थे वो इस समय पर अग्रणी हो जाएंगे। इंक्रीमेंट वगैरह के लिए स्टैंड बाई पे थे, लेकिन इस समय आपका हो सकता है। पंचम दृष्टि धन भाव पर जाएगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कर्म से धन का आगमन। वाणी आपकी काफ़ी मिलनसारिता भरी हुई होगी लेकिन मैनिपुलेटिंग होगी। यानी सपोज़ कीजिए कोई किसी व्यक्ति को आपने कुछ कह दिया है और वो व्यक्ति आहत हो गया है, लेकिन इस समय आपके अंदर वो चतुराई है कि उस व्यक्ति से वो कड़वाहट किस तरीके से आप निकाल दें। यह कार्य आपकी वाणी के द्वारा होगा, जो कि आपके लिए अच्छा भी है। वहीं धन आगमन के रास्तों को बढ़ाने के लिए आपके अंदर जुनून देखा जाएगा कि आप इनकम ऑफ सोर्स किस तरीके से जनरेट किए जाएं। देखिए, रहस्य तो मांगते ही हैं राहु। वहीं सप्तम दृष्टि जो आपके सुख भाव पर जाएगी, तो इसमें सुख को बढ़ाने के लिए आपके कर्म से धन आगमन होता रहेगा। क्योंकि राहु जब बहुत शक्ति के साथ इस समय पावर में आने जा रहे हैं, तो ये राहु का पावर जो होगा वो आपकी चीज़ों को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगा। क्योंकि राहु विस्तार है और इतना बड़ा विस्तार है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये राहु का विस्तार आपकी चीज़ों को बहुत बुलंद लेकर जाने वाला है। नवम दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर जाएगी। मोस्टली देखिए, कोई भी ग्रह है जब निगेटिव रूप में शत्रु पर वार करता है तो उसे शत्रुहंता कहा जाता है। लेकिन जब सकारात्मकता से किसी ग्रह पर वार करता है तो क्या होता है कि वहाँ पर वो शत्रुता को समाप्त करता है। फलतः दोनों मित्र बन जाते हैं और उनमें प्रगाढ़ता उत्पन्न हो जाती है।
तो ये इस समय पर सबसे अच्छी बात होने जा रही है, क्योंकि शत्रु को मित्र बनाने का कार्य करने जा रहे हैं राहुदेव महाराज। क्योंकि चतुराई विलक्षणता आपकी विशेषता इस समय पर रहते हुए देखी जाएगी, विशेषता राहु से संबंधित भावों के लिए। वहीं कंपटीटर्स के लिए आप इस समय पर अग्रणी व्यक्ति बनने जा रहे हैं। वो अग्रणी व्यक्ति बनेंगे जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करते हैं। तो जीवन में तरक्की को प्राप्त करना और उस तरक्की के आधार पर, क्योंकि जब आप अपने कंपटीटर से एक कदम आगे रहेंगे तो आप उनकी दृष्टि में राजा के समान ही रहने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत विशेष चीज़ होने जा रही है। हमेशा चीज़ों को एक नकारात्मकता में लेकर जाने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा राहु बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब आप नकारात्मकता में जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है संशय। लेकिन हर समय नकारात्मकता में बने रहना, क्योंकि बी पॉजिटिव। इसीलिए कार्यों को देखिए, जब आप प्रारंभ करें तो दृढ़ता कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि कितनी भी परिस्थितियां विषम हो जाएं लेकिन फिर भी कार्यों को आप अपने लिए फेवरेबल बना लीजिए। तो देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा राहु के लिए उपाय भी हमें करने बहुत आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि जब ग्रह हमारा पॉजिटिव वे में एक्टिवेट है तो उसके बल देना भी अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, जो सफाई कर्मी होता है उसे राहु का कारकत्व प्राप्त होता है। रात्रि को सोते समय अपनी सिरहाने एक कॉइन रख लीजिए, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, कोई भी कॉइन हो सकता है। उस कॉइन को प्रातः उठकर आप सफाई कर्मी को दे दें। सफाई कर्मी को उसकी ज़रूरत की चीज़ें, खाद्यान्न हो गया, वस्त्र हो गया, या फिर मेडिसिन हो गया, शिक्षा हो गया, या उनके बच्चों के लिए कोई ज़रूरत की चीज़ें आप दान करते रहें समय समय पर। इसके अतिरिक्त देखिए, सफाई कर्मी को अगर आप